रुकने पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नज़ीर चौहान को LGA प्लाजा के करीब से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने नज़ीर चौहान को FIA साइबर क्राइम सेल लेकर गई। हुकाम ने व्हाट्सएप मैसेज किए, बयान भी रिकॉर्ड किया। बयान के बाद नज़ीर चौहान को थाना रेस कोर्स मुंतकिल किया जाएगा। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर जहांगीर तरीन ग्रुप ने इजलास तलब कर लिया। गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। Issue of Jammu and Kashmir. Saudi Arabia, as you know, ladies and gentlemen, is part of the contact group on Jammu and Kashmir. And they have been forthright. They have been supportive. सऊदी वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी ताल्लुकात पर जामे बातचीत हुई। दोनों ममालिक के फोकल पर्सन पेशरफ का जायजा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला कश्मीर पर सऊदी अरब की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत काबिल सताइश है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, दोनों ममालिक के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। दौरे का मकसद वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का फॉलो अप था। इदारा जाती बुनियादों पर बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। कराची में कोरोना के बार खतरनाक केसेस मज़बूत आने की शरह 26% से जायद हो गई। सबसे ज्यादा जिला शर्की मुतासिर, केस मज़बूत आने की शरह 33% रिकॉर्ड। कोरंगी में शरह 21, सेंट्रल में 20, गरबी में 19, मलीर और जुनूबी में 17% रही। आज़ाद कश्मीर में शरह 15.8% तक पहुँच गई। मुल्क में टेस्ट मज़बूत आने की मजमूई शरह 6.6% रिकॉर्ड। मजीद 3262 केस रिपोर्ट और 39 मरीजों का इंतकाल हुआ। सिंध हुकूमत ने सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। वैक्सीन सर्टिफिकेट और मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आए। कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगाएं। वज़ीर आला सिंध की हुकाम को हिदायत, मजीद सख्त इक़दामात का इंदिया। स्टेक होल्डर्स को सूरत हाल से आगाह करने के लिए वज़ीर आला सिंध ने नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब और अवैस शाह पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। मुराद अली शाह से मुख्तलिफ निजी अस्पतालों के CEOs की मुलाकात। कोविड मरीजों खुसूसन वेंटिलेटर्स की सहूलत पर तबादला ख्याल। सिचुएशन कितनी गंभीर है। तकरीबन 13% पॉजिटिविटी की शरह है इस वक्त। सिंध हुकूमत अवाम दोस्त है और अगर वो सख्ती के फैसले करती है तो आपके बेहतरीन मफाद में करती है। कहा जाता है PP कराची और कारोबार दुश्मन है, हम अवाम दोस्त हैं। सख्ती अवाम के मफाद में है। लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी। जो छुप कर तकरीबात कर रहे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। सूरत हाल यही रही तो सख्त फैसले करना होंगे, फिर कोई ना कहे हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हुकूमत कुछ नहीं सिर्फ ताउन मांग रही है। थरपारकर वाक़े के मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI ने इस पर भी सियासत की कोशिश की। एक शख्स ने फैमिली से कहा, अभी मुकदमा दर्ज ना कराएं, जब मैं आऊंगा फिर FIR कटवाएंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर पर तातुल का तासुर गलत करार दे दिया। कहा, वजीर आजम आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मामले पर राय लेंगे। इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन पर हुकूमत खुलदिल से आगे बढ़ना चाहती है। चाहते हैं बड़े मामलात पर पार्लियामान में इत्तेफाक राय पैदा हो। सियासी निज़ाम का इस्तेहकाम आइन के एहतराम में पिनहा है। इंतखाबात, एहतसाब और कौमी सलामती पर इत्तेफाक राय सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम देगा। इमरान खान जलसे करने आ रहे हैं, खुशामदीद। बस दरखास्त है कि सिंध का मिजाज मुख्तलिफ है। यहाँ बदतहजीबी वाली जबान नहीं चलेगी। PP को हराना है तो वोट की पर्ची से हराओ, झूठे पर्चों से नहीं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सिंध में बनाया जाने वाला इत्तेहाद चाय की प्याली में तूफान से ज्यादा नहीं। मीडिया पर ट्रायल कर सकते हैं, जमीनी हकाइक नहीं बदल सकते। सिंध के अवाम के दिलों में जिए भुट्टो ही है। जिसे इनका इख्तिदार न बदल सका तो हारने वालों का इत्तेहाद कहां से बदलेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास, मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा। कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन पर काबीना को ब्रीफिंग। कश्मीर में हुकूमत साजी पर भी बातचीत।
PP38 डस्का में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। इंतखाबी सामान की तरसील का काम जारी। फिरदौस आशिक अवान कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहा ज़िमनी इलेक्शन में भी माफिया को शिकस्त देने जा रहे हैं। धौंस धमकी से वोट चुराने वालों का सूरज गुरूब हो रहा है। अवाम सिसिलियन माफिया की बाकियात ठिकाने लगा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अहले 16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग 29 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को 2 पोलिंग स्टेशन पर झगड़े में बैलेट पेपर्स जला दिए गए थे। 2 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ही नहीं हुई थी। कश्मीर इलेक्शन के बारे में जल्द पता चल जाएगा। सहाफी के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब, कहा हमारे यहाँ निज़ाम अदल आज़ाद नहीं, अदालतों से क्या तवक्को रखेंगे। अदालतों के लिए चैलेंज है कि आवाम को कैसे इंसाफ फराहम करना है। निज़ाम अदल आज़ाद ना हो उस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। मातहत अदालत को रेफरेंस का 6 माह में फैसला करने और इल्तवा की कोई दरख्वास्त कबूल न करने का हुक्म। ऑब्जर्वेशन दी कि खुर्शीद शाह का एक दिन भी जेल में न रहना हैरान कुन है। सब जेल में रहना निजाम पर सवाल निशान है। खुर्शीद शाह नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हैं। सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके तमाम सहूलतें ली जा रही हैं। पाकलैंड केस, नैब ने साबिक चेयरमैन CDA फरखंद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। फरखंद इकबाल पर पाकलैंड को 118 केनाल सरकारी जमीन देने का इल्जाम है। नैब के मुताबिक मुलजिम ने माहौलियाती विंग की रिपोर्ट नजरअंदाज करके गफलत का इर्तिकाब किया। सरकारी जमीन मिली भगत करके प्राइवेट कंपनी को दी, असल कागजात भी गायब किए। मियां मंशा की निशात चुनिया पावर कंपनी को 8 अरब 36 करोड़ की गैर कानूनी अदायगी। नैब ने रकम वसूली के लिए सेक्रेटरी तवानाई को खत लिख दिया। कहा निशात चुनिया पावर को 8 अरब 36 करोड़ की गैर कानूनी अदायगी साबित हो गई। रकम वसूल करने के लिए इकदाम किए जाएं। नैब के खत के बावजूद वजारत पावर डिवीजन ने कोई कार्रवाई न की। वजारत पावर डिवीजन तहकीकात के दौरान नैब पर नरमी के लिए दबाव डालता रहा। वज़ीर आला पंजाब का CTD हेडक्वार्टर्स का दौरा, फोर्स की पेशा महारत और सलाहियतों का मुजाहरा देखा। फायरिंग रेंज में खुद फायरिंग प्रैक्टिस की। उस्मान बुज़दार का CTD फोर्स के लिए 2 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान। कहा CTD ने दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिले फरामोश खदमात अंजाम दी। दहशतगर्दी के नेटवर्क को बेनकाब किया। CTD को अगर खामोश मुजाहिद करार दिया जाए तो बेजाना होगा। पंजाब में मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। दरियाए झेलम में निचले दर्जे का सैलाब का खदशा। कराची में मौसम अबरालूद, कई इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध पुलिस का फील्ड एहलकारों को जदीद बॉडी कैमरा मुंसलिक करने का फैसला। IG मुश्ताक महर कहते हैं बॉडी कैमरों की खरीदारी कर रही हैं। मकसद अफसरान की कारकर्दगी और वाकयात की असल सूरत हाल देखना है। खुद गलती करने वाले अक्सर पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं। कैमरों की मदद से वाकयात की असल सूरत हाल वाज़ेह रहेगी। मर्दान में CTD की कार्रवाई। मुतादिद मुकदमात में मतलूब 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से बारूदी मवाद और असलहा बरामद। सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्द निहाद अली के सर की कीमत 70 लाख और फरहाद के सर की कीमत 40 लाख मुकर्रर कर रखी थी। मंडी बहाउद्दीन में कार पर पारिंग अदालत में पेशी के बाद वापस जाने वाले 4 अफराद कत्ल। कोयटा के इलाके हजारगंजी में गैरत के नाम पर खातून और एक मर्द को कत्ल कर दिया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मज़ीद तफ्तीश जारी। रावलपिंडी में खातून और 14 माह के बच्चे का कत्ल। मुल्जिम वाजिद अली ने गिरफ्तारी दे दी। मुल्जिम वाजिद अली फर्नीचर का काम करता है। गिरफ्तारी पुलिस मुकाबले में मारे जाने के खौफ से दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस, अदालत ने मुल्जिम के वालिदैन और 2 मुलाजमीन को 10 अगस्त तक जेल भेज दिया। मुल्जिम जाहिर जाफर का दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ, वजूहात कभी कुछ और कभी कुछ बताता है। पुलिस ने नूर मुकद्दम पर तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। नूर मुकद्दम 4:30 बजे बालकनी से भागकर गार्ड के पास आई। खुद को सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में बंद कर लिया। मुल्जिम ने केबिन से नूर को बाहर निकाला। गली में मौजूद गार्ड ये सब कुछ देखते रहे। खातून को रिकवर किया,
جس کو پچھلے 1 سال سے چین کیا ہوا تھا, اس کو بالکل چینز کے اندر باندھا ہوا تھا, لاکس تھے اس کے, یہ اس کے اپنے سکے بھائیوں نے کیا ہوا تھا. 4 بھائی جو ہیں اس نے خاتون نے اس کے اندر معمولیت کیا, جس میں سے 3 کو پولیس نے اریسٹ کر لیا. سوابی کے گاؤں درہ میں زنجیروں میں قید خاتون بازیاب. خاتون کو بھائیوں نے 1 سال سے کمرے میں بند کر رکھا تھا. ڈی پی او کے مطابق بھائیوں نے نوکری سے روکنے اور سابقہ شوہر کے خلاف کیس پر قید کیا تھا. 3 ملزمان گرفتار, 1 کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2122 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 212 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا. السلام علیکم, میں آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار. میں ہوں محمد خالد. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی, تفصیلی خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.